दोस्तों आप सभी को नमस्कार, राधे राधे। हम आदित्य रंजन सर की बुक पढ़ रहे थे मेरे भाई रेलवे गणित की। तो उसी क्रम में दोस्तों आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन 137 तक हम कर चुके थे। चैप्टर पढ़ रहे थे दोस्तों टाइम एंड वर्क, 137 तक कर चुके थे। अब हम देखते हैं 138। तो आप सभी भाइयों से रिक्वेस्ट है, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाइयों चैनल को सब्सक्राइब करना। आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं 138। इसमें दिया ए और बी की तुलना में ए को एक काम पूरा करने में 27 घंटे अधिक लगेंगे, ठीक है। तथा ए और बी की तुलना में बी को एक काम पूरा करने में 3 घंटे अधिक लगेंगे। तो ए अकेले उस काम को पूरा करने में कितने दिन लेगा, ये हमसे पूछा हुआ है। तो देखिए मेरे भाई, क्या कह रहा है, ए प्लस बी की तुलना में, ए प्लस बी, ए प्लस बी की तुलना में ये मान लेते हैं ए है और ये हो गया दोस्तों बी, ठीक है। कह रहा है कि ए को एक काम पूरा करने में 27 घंटे अधिक लगेंगे। तो अगर इसको मान लेते हैं दोस्तों x घंटे लगते हैं, तो इसको कितना लगेंगे, कह रहा है 27 घंटे अधिक, है ना। तो इसको टाइम लगेगा x प्लस 27 घंटे। और b को दिया है एक काम को पूरा करने में 3 घंटे अधिक लगते हैं, किससे, a प्लस बी से। तो इसको लगते हैं दोस्तों x प्लस 3, ठीक है। 3 घंटे अधिक लगते हैं तो ये होगा x प्लस 3। और फिर दिया है कि ए अकेला उस काम को पूरा करने में कितने दिन लेगा। अब देखिए दोस्तों, टोटल वर्क x है तो इसकी एफिशिएंसी क्या होगी दोस्तों यहाँ से, ठीक है। अगर ये x हमने मान लिया है तो यहाँ से टोटल वर्क कितना होगा, इनकी गुणा हो जाएगी, है ना। यही तो टोटल वर्क निकलेगा। तो टोटल वर्क जबकि x दिया हुआ है, तो देखिए दोस्तों यहाँ से x प्लस 27 गुणा x प्लस 3, ये हो गया मेरे भाई टोटल वर्क, ठीक है। टोटल वर्क ये हो गया। और इनकी एफिशिएंसी क्या होगी, इसकी होगी x प्लस 3 और इसकी हो जाएगी दोस्तों x प्लस 27। तो टोटल वर्क बचे इनकी एफिशिएंसी का योग, इनकी एफिशिएंसी को इनको जोड़ेंगे, x 2x होगा और 27 और 3 कितना होगा भाई 30, ठीक है। और ये वर्क दे कितना रखा x, तो ये x के बराबर होगा, ठीक है। ये टोटल वर्क है, ये भी टोटल वर्क हो गया, ये इसके बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से अब देखिए दोस्तों, हम गुणा करेंगे, x की गुणा x से होगी तो x की घात 2 और 27 से होगी तो ये 27x और इसकी 3 से होगी तो ये 3x और ये 27 3 81 बराबर इसकी होगी तो 2x घात 2 प्लस 30x। तो इधर लाएंगे तो ये होगा दोस्तों माइनस x की घात 2, ठीक है। और ये 30x, तो ये कैंसिल हो गया, 81 उधर जाएगा माइनस का 81, माइनस से माइनस कैंसिल, ठीक है भाई। तो यहाँ से देखेंगे x बराबर अंडर रूट में बदलेगा 81, तो इसका आएगा भाई बाहर 9। x बराबर कितना आ गया मेरे भाई, 9 आ गया। अब देखिए दोस्तों, यहाँ से x बराबर 9 आ गया तो ये a प्लस बी, यानी कि यहाँ से देखिए ये हो जाएगा टोटल वर्क, ठीक है। टोटल वर्क हो गया और ये ए हो गया और ये बी हो गया। ये कितना होगा, x बराबर 9 आ गया तो इसमें 9 रखेंगे, यहाँ पे 27 और 9, ये कितना होगा, 9 7 15 35 होगा। और बी कितना होगा दोस्तों, ये 36 होगा, ठीक है। और बी कितना होगा, 9 यहाँ पे रखेंगे तो ये 12 होगा। तो टोटल वर्क कितना होगा दोस्तों 36, ठीक है। तो ए 12 36, ये 36 की एफिशिएंसी 1 होगी और बी की कितनी होगी, 12 3 36 3 होगी। और हमसे पूछा ए अकेले उस काम को पूरा करने में कितने दिन लेगा, ये पूछा है। तो ए कितने दिन लेगा दोस्तों, टोटल वर्क कितना है 36, है ना। एफिशिएंसी कितनी 1 इसकी, तो ये कितने दिन लेगा 36 दिन, ठीक है मेरे प्यारे भाई, 36 दिन लेगा। ये था इसका डिटेल का तरीका। अब इसे दोस्तों शॉर्टकट में कैसे करना है वो देखिए मेरे भाई। शॉर्टकट में कैसे करना है, जैसे आपने यहाँ पे देखा है, ठीक है। यहाँ पे अभी क्या देखा है कि जो एक्स्ट्रा चीज़ है उसका हम क्या करेंगे, x की वैल्यू कैसे निकलेगी, x की वैल्यू मेरे भाई ऐसे निकलेगी, a प्लस बी जो हमने x माना था इसकी वैल्यू कैसे निकलेगी, इसकी निकलेगी दोस्तों x के साथ में जो भी एक्स्ट्रा है, यहाँ पे कितना 27 है, यहाँ कितना 3 है, इनका गुणा करेंगे और उसका क्या ले लेंगे, वर्गमूल ले लेंगे, ठीक है। तो ये 27 गुणा 3, तो ये आएगा मेरे भाई 27 3 81, तो ये x बराबर कितना आ गया, x बराबर 9 आ गया।
तो यहाँ से डायरेक्ट हम 9 निकाल सकते हैं। जब हमें 9 ही मिल गया, फिर यहाँ से ये 36 और 12 ये भी मिल जाएगा। ठीक है, तो डायरेक्ट x निकालने का तरीका क्या है मेरे भाई, कि x के साथ में जो भी एक्स्ट्रा है 27 और 3 इनकी गुणा करेंगे, उसका हम ले लेंगे वर्गमूल। ठीक है, तो उसका वर्गमूल लोगे तो हमें x का मान मिल जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ मेरे भाई आप समझ पाए होंगे। आइए मेरे प्यारे भाई, अब हम देखते हैं 139। इसमें दिया है 2 कर्मचारी x और y एक कार्य को करने के लिए लगे हुए हैं। x अकेले x और y द्वारा लिए गए समय से 12 घंटे अधिक लेता है। ठीक है, x प्लस वाई मान लेते हैं कि ये लेते हैं दोस्तों t घंटे। ठीक है, तो यहाँ से हमें x और y का दे रखा है। x कितना समय लेता है, x कह रहा है कि 12 घंटे अधिक लेता है ना। इनका x प्लस वाई जो समय लेते हैं उससे ये कितना लेता है दोस्तों, 12 घंटे अधिक। और ये है बाई। ठीक है, बाई कितना लेता है, बाई समय लेता है दोस्तों, कह रहा है कि बाई अकेले x और y द्वारा लिए गए समय से 27 घंटे अधिक लेता है। तो ये लेता है दोस्तों 27 घंटे अधिक। ठीक है, 27 घंटे अधिक लेता है। तो कार्य को एक साथ पूरा करने में उन्हें कितना समय लगेगा ये पूछा हुआ है। तो देखिए मेरे भाई, टी कैसे निकलेगा, हमने क्या बताया था, इन दोनों की गुणा करिए, उसका वर्गमूल ले लेंगे, 12 गुणा 27। ठीक है, तो 12 को हम क्या लिख सकते हैं, 12 को लिखेंगे 4 गुणा 3, 27 को लिखेंगे 9 गुणा 3। ठीक है मेरे भाई, तो 4 का मतलब 2 बार आएगा, यहाँ 3 3 ये बन रहा है तो इसका 3 आएगा, 9 का एक 3 और आएगा, 3 3 9, 9 दूनी 18। तो टी का मान आ गया मेरे भाई 18। ठीक है, टी का मान 18 आ गया। तो कह रहा है तो कार्य को एक साथ पूरा करने में उन्हें कितना समय लगेगा ये पूछा है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ से अगर हम इसे 18 यहाँ पे रखेंगे तो 18 और 12 कितना होगा, 8 10 1 1 2 और ये हो जाएगा 30। ठीक है, अब यहाँ पर रखेंगे 8 7 15, 2 और 1 3 और 1 4 45। तो 30 और 45 इसका लासा लेंगे तो टोटल वर्क कितना आएगा मेरे भाई, 90। ठीक है, टोटल वर्क आ गया 90। तो हमसे पूछा एक साथ पूरा करने में, तो इनकी इफिशियंसी कितनी होगी, इसकी इफिशियंसी कितनी होगी, यहाँ से देखेंगे 3, और इसकी कितनी होगी, यहाँ से देखोगे दोस्तों तो इसकी होगी 2। ठीक है, इसकी एफिशिएंसी आ गई मेरे भाई 2 आ गई, इसकी आ गई 3। तो देखिए दोस्तों, टोटल वर्क कितना है 90 है, और एफिशिएंसी कितनी, 3 और 2 5। तो डिवाइड बाई 5 से करेंगे तो ये 18 पंजे 90। तो ये कितना आ गया दोस्तों, 18 दिन। ठीक है मेरे भाई, 18 घंटे की बात हो रही तो घंटा आएगा यहाँ पे 18 हॉवर्स। ठीक है, तो इसका ए वाला ऑप्शन दोस्तों सही हो जाएगा। ये था इसको शॉर्ट ट्रिक, ऐसे आपको इसे करना है, और इसका डिटेल कैसे करना है वो हम इससे पहले वाले क्वेश्चन में बता चुके हैं। आइए मेरे प्यारे भाई, अब हम देखते हैं 140। इसमें दिया ए किसी काम को करने में बी से 5 दिन ज़्यादा लेता है और सी से 9 दिन ज़्यादा लेता है। ठीक है, ए किसी काम को करने में, यहाँ से देखें दोस्तों, ए और बी और ये सी। ए किसी काम को करने में बी से 5 दिन ज़्यादा लेता है, सी से 9 दिन ज़्यादा लेता है। तो सी का मान लेते हैं, अगर सी लेता है दोस्तों x घंटा, ठीक है, और सी से कह रहा है 9 दिन ज़्यादा लेता है, तो ये कितना लेता है, x प्लस 9 हो जाएगा। ठीक है, और बी से 5 दिन ज़्यादा लेता है, तो बी कितना होगा दोस्तों, x प्लस, इससे 5 दिन ज़्यादा लेता है तो ये होगा 4। ठीक है, x प्लस 4 होगा। और कह रहा है कि ए और बी उस काम को उतने समय में ख़त्म कर सकते हैं जितने समय में सी उसे अकेला ख़त्म कर सकता है। ठीक है, ए और बी उस काम को ए प्लस बी उस काम को उतने दिन में ख़त्म कर सकते हैं जितने दिन में कौन ख़त्म कर सकता है, सी ख़त्म कर सकता है ना। ये इनका हो गया, इनके इसका मतलब ये इनका रेशियो आ गया, एफिशिएंसी का रेशियो या समय का हम बोल सकते हैं। ठीक है भाई, तो कह रहा है कि ए अकेला उस काम को कितने देर में करेगा, ये हमसे पूछा हुआ है। तो देखिए मेरे प्यारे भाई, अब यहाँ से हम क्या करेंगे, x का मान कैसे निकलेगा, जैसे a प्लस बी की अगर हम बात करें तो, ठीक है, तो यहाँ से x का मान कैसे निकलेगा, a हो गया और ये हो गया b। a का कितना है x प्लस 9 और b कितना है x प्लस 4। ठीक है, तो ये अगर x घंटे में करता है तो यहाँ से x का मान निकलेगा 9 चौक 36। ठीक है, 36, इसका वर्गमूल ये कितना आएगा, 6 आएगा। ठीक है, ये आ गया मेरे भाई 6।
अब देखिए दोस्तों यहाँ से सी भी है, सी कितना है, टोटल वर्क देख लेंगे यहाँ से, अगर सी को हम ऐड कर लें तो सी कितना x घंटे लेता है, तो ये 6 हो गया, और ये कितना होगा 6 और 4 10 और 9 6 15, 15 10 6, ठीक है 15 10 6 हो गया, 15 10 6 ए बी सी तीनों का आ गया, इतना घंटे लेते हैं तीनों। तो यहाँ से टोटल वर्क अगर निकालेंगे तो टोटल वर्क कितना आएगा मेरे भाई 30 आएगा, ठीक है टोटल वर्क 30 हो गया। तो इसकी एफिशिएंसी कितनी होगी, इसकी एफिशिएंसी हो जाएगी मेरे भाई 15 दूनी 30, तो इसकी होगी 2, इसकी कितनी होगी 3, और इसकी कितनी होगी 5, ठीक है। तो कह रहा है ए अकेला उस काम को ख़त्म करने में कितनी देर करे लेगा, तो ए का हमसे पूछा हुआ है, ए कितना समय लेगा, ये समय लेगा दोस्तों यहाँ से एफिशिएंसी 2 है तो 9 और 6 ये रख दिया, तो 9 6 15, ऐसे भी निकाल सकते हो डायरेक्ट, है ना, टोटल वर्क निकालने की जरूरत ही नहीं है। तो ये 15 दिन लेगा, यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है मेरे प्यारे भाई 15 दिन लेगा, यही इसका आंसर होगा। आइए मेरे प्यारे भाई, अब हम देखते हैं क्वेश्चन 141। इसमें दिया ए और बी एक साथ काम करते हुए डी दिनों में एक काम पूरा कर सकते हैं, ठीक है भाई। ए और बी एक काम को करते हुए ए प्लस बी एक काम को डी दिनों में पूरा करते हैं। एक अकेले काम को करने में ए को 8 प्लस अकेले काम को करने में ए को 8 प्लस डी दिन लगते हैं, और ए को कितना लगता है दोस्तों, इसको अगर डी दिन लगता है, ठीक है। तो यहाँ से देख लेंगे दोस्तों ए और ये बी, ए को कितना लगता है 18 प्लस डी, तो इसको लगता है 18 प्लस डी, ठीक है। और कह रहा है इसको लगता है ए को 8 प्लस डी लगता है, और बी को कितना लगता है, कह रहा है बी को 18 प्लस डी, तो इसको लगता है 18 प्लस डी, ठीक है 18 प्लस डी। अब यहाँ से निकालेंगे टोटल वर्क, यहाँ से देखिए दोस्तों एक्स्ट्रा डी है, यहाँ 18 है, तो डी का मान कैसे निकलेगा, अंडर रूट 18 गुणा 8, ठीक है 18 ठीक से 44, तो 144, तो इसका ये 12 का होता है, यानी कि डी का मान 12 आ गया। अब यहाँ पे 12 रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों 20, ये 20 हो जाएगा, यहाँ पे रखेंगे तो ये होगा 1 1 2, ये हो जाएगा 30, 20 30 का लासा कितना आ गया 60, तो टोटल वर्क हो गया मेरे भाई 60, ठीक है टोटल वर्क 60 हो गया। और हमसे पूछा है कि तो शेष कार्य अकेले बी द्वारा कितने दिनों में पूरा किया जाता है, ये पूछा हुआ है। तो देखिए पहले क्या कर रहा है, ए 4 दिनों के लिए काम करता है, ठीक है। यहाँ से ए कितने दिन के लिए करता है दोस्तों, ए करता है 4 दिन के लिए, 4 डेज, तो 4 दिन में ए कितना काम कंप्लीट करेगा, ए की एफिशिएंसी यहाँ से निकालेंगे तो ये आएगी 3 और इसकी आएगी दोस्तों 2, ठीक है। तो ए की एफिशिएंसी 3 है, तो 4 दिन में 3 से गुणा करेंगे, 4 3 12 काम कंप्लीट कर लिया। अब काम बचा कितना दोस्तों, 48 काम बचा हुआ है, ठीक है 48 काम बचा है। तो कह रहा है कि तो बताए शेष कार्य अकेले बी द्वारा कितने दिनों में पूरा किया जाता है, ठीक है। तो ये हमसे पूछा है बी द्वारा कितने दिनों में पूरा किया जाता है, ये पूछा हुआ है। तो 48 काम बचा हुआ है, अब इसकी एफिशिएंसी कितनी है बी की 2, तो डिवाइड बाई 2, 2 से काटेंगे तो ये 24 दूना 48, तो बी द्वारा कितना समय लिया गया 24, ठीक है भाई। तो इसका भाइयों ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं क्वेश्चन 142। 142 में दिया है ए किसी कार्य को करने में 6 दिन और सी से 6 दिन, बी से 6 दिन और सी से 2 दिन ज़्यादा लेता है। यदि ए तथा बी एक साथ कार्य करें तो उनके द्वारा कार्य करने में लिया गया समय सी द्वारा कार्य करने में लिए गए समय के बराबर हो, तब बी अकेले उसी कार्य को करने में कितने दिन लगाएगा, ये पूछा है। अब ये दोस्तों 142 नंबर क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन गलत दिया है, ठीक है, इसे आपको छोड़ देना, ये गलत क्वेश्चन है 142। आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं 143। 143 में दिया है किसी कार्य को समाप्त करने के लिए बी ए से 12 घंटे अधिक लेता है यदि वे दोनों एक साथ कार्य करें, ठीक है। यदि वे दोनों एक साथ कार्य करें मतलब ए प्लस बी एक साथ कार्य करें तो वे बी द्वारा कार्य समाप्त करने में लिए गए समय से 16 घंटे कम समय लेता है, ठीक है। तो इसे मान लेते हैं ये टी घंटे लेता है, तो बी कितना लेता है, कह रहा है कि कम समय लेता है, यानी कि टी प्लस 16 लेता है,
है ना, तभी तो ये 16 घंटे कम ले रहा है। A+B 16 घंटे कम लेते हैं। और फिर शुरू में दिया है किसी कार्य को समाप्त करने के लिए B A से 12 घंटे अधिक समय लेता है। B जो है A से 12 घंटे अधिक, तो ये कितना होगा, T+4 होगा, है ना, तभी इसमें 12 जोड़ेंगे तभी तो T+16 होगा। ये 12 घंटे अधिक ले रहा है B। अब देखिए दोस्तों यहाँ से A+B, या फिर डायरेक्ट देख लीजिए दोस्तों T का मान कैसे निकलेगा। T का मान की अगर हम बात करें तो ये जो एक्स्ट्रा दिया है उसी की गुणा होती है ना, तो 16 गुणा 4, तो 16 चौकू 64, 64 का कितना आएगा 8, यानी कि T का मान 8 आ गया है। तो कह रहा है A तथा B को एक साथ पहले कार्य के दोगुने मुश्किल कार्य को करने में कितना समय लगेगा। तो यहाँ से कितना समय लग रहा है, 8 घंटे लग रहे हैं। ठीक है, अब कार्य कितना है, कह रहे दोगुना मुश्किल काम है ना, कार्य जब दोगुना है तो समय भी दोगुना होगा, तो इसका हम दोगुना करेंगे तो 8 दूनी 16, तो इसका लगेगा दोस्तों 16 घंटे। ठीक है, समय भी कितना हो जाएगा, दोगुना हो जाएगा अगर कार्य दोगुना हो रहा है तो ठीक है मेरे भाई, तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप समझ पाए होंगे। तो जो भी मेरे प्यारे भाई चैनल पर नए हैं, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो भाइयों चैनल को सब्सक्राइब करना। आइए मेरे प्यारे भाई, अब हम देखते हैं 144 में दिया राम और श्याम एक कार्य को क्रमशः 12 और 18 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ठीक है भाई, टोटल काम ये हो गया। यहाँ से कौन कौन है, यहाँ से है दोस्तों राम है और कौन है, श्याम। ठीक है, राम किसी कार्य को 12 घंटे में और 12 दिनों में, दिन की बात हो रही है, और श्याम जो है 18 दिनों में। तो टोटल वर्क देखेंगे दोस्तों, यहाँ से इनका लासा लेंगे तो ये आएगा 36। ठीक है, तो 12 3 36, 18 दूनी 36। उन्होंने एक साथ काम किया और काम करने के लिए 15,000 रुपये प्राप्त किए। उन्हें व्यक्तिगत रूप में कितना पैसा मिला, ये पूछा है। तो देखिए मेरे भाई, एफिशिएंसी की रेशियो कितना है, एफिशिएंसी का रेशियो होगा भाई किसका होगा, बेस का। बेस का मतलब होता है मजदूरी। ठीक है, मजदूरी या फिर रुपए की हम बात करें भाई, इसका होगा जो एफिशिएंसी क्या हो गया, उसी अनुपात में बांटी जाएगी। ठीक है, उसी अनुपात में बांटी जाएगी। तो यहाँ से देखिए दोस्तों, ये राम और श्याम इनका अनुपात है 3:2। ठीक है, 3:2 है। तो टोटल कितना है, 15,000 रुपये, तो 3 और 2 5, तो 5 यूनिट किसके बराबर है, 5 यूनिट है दोस्तों 15,000 रुपये के बराबर है। तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या होगी, 3,000 रुपये। ठीक है, और हमसे दोनों का पूछा अलग अलग, तो 3,000 से गुणा करेंगे, 3 3 9, तो ये हो गए दोस्तों 9,000 रुपये। ठीक है, 9,000 रुपये, और ये होगा दोस्तों 3,000 है यहाँ से, तो 3 दूना 6,000 रुपये। ठीक है, 9,000 और 6,000, 6,000 9,000, तो उनके व्यक्तिगत रूप से कितना पैसा मिला। अब इसमें कौन सा सही होगा दोस्तों, 9,000 6,000, इसका भाइयों ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे भाई, ए वाला सही होगा इसका। आइए मेरे प्यारे भाई 145 देखते हैं। इसमें दिया ए और बी के लिए किसी कार्य को क्रमशः 30 दिन और 40 दिन में कर सकते हैं। ठीक है भाई, ये मान लेते हैं टोटल वर्क, और यहाँ से ए और बी की बात हो रही है, ए और बी। ए किसी कार्य को कितने दिन में, 30 दिन में, और बी कर रहा है दोस्तों 40 दिन में। तो यहाँ से इसका लासा लेंगे तो आएगा ये 120, तो ये 4 और ये कितना हो गया 3। ठीक है, एफिशिएंसी हो गई इनकी 4 और 3। तो यहाँ से देखिए दोस्तों, जो एफिशिएंसी का रेशियो होगा भाई इनके बेच का होगा, है ना भाई, इनके रुपए का होगा, जो रुपए डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं। तो ए और बी कितना है, 4:3। ठीक है, 4:3 है, तो 4 और 3 7, 7 यूनिट टोटल है, जबकि टोटल रुपए में कितना है 2,800 रुपये। तो 7 यूनिट 2,800 रुपये के बराबर होगा, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या होगी दोस्तों, 400 होगी। ठीक है, ए का हिस्सा हमसे पूछा हुआ है, ए का कितना है 4 यूनिट है, तो 400 से गुणा करेंगे तो ये आएगा 4 को 1,600 रुपये। ठीक है भाई, बी का पूछे तो यहाँ से बी का भी निकाल लेंगे, तो बी का कितना होगा, 1 यूनिट की वैल्यू 400 है, तो 4 3 1200, तो बी का आ गया दोस्तों 1,200 रुपये, ए का कितना 1,600 रुपये हिस्सा। ठीक है, तो इसका भाइयों सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा।
आइए मेरे प्यारे भाई 146 देखते हैं। इसमें दिया हरी एक काम को 30 दिन में कर सकता है। ठीक है भाई, हरी एक काम को कितने दिन में कर रहा है? 30 दिन में कर सकता है, जबकि गिरी उसी काम को 20 दिन में कर सकता है। अब गिरी की बात करें तो गिरी उसी काम को 20 दिन में कर सकता है। तो यहाँ से देखेंगे मेरे भाई टोटल वर्क, तो टोटल वर्क कितना आएगा? 60। तो इसकी इफिशियंसी आ गई दोस्तों 2 और इसकी आ गई 3। ये इनकी एफिशिएंसी हो गई। जब एक साथ काम करते हुए वे उस काम को पूरा करते हैं जिसके लिए उन्हें 1000 रुपये का भुगतान किया जाता है। हरी का हिस्सा क्या है ये हमसे पूछा है। ठीक है, तो यहाँ से देखिए दोस्तों, हरी और गिरी एफिशिएंसी जो होगी वही उनके पैसे के डिस्ट्रीब्यूट का अनुपात होगा, है ना, पैसों के वितरण का अनुपात वही होगा जो उनकी एफिशिएंसी होगी। तो 2:3, तो 3 और 2 5, तो 5 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर दी है? 1000 रुपये के बराबर दी है। तो 1 यूनिट की वैल्यू होगी मेरे भाई 200। तो हमसे पूछा हरी का हिस्सा, जिसका पूछा उसका निकाल सकते हैं यहाँ से। तो हम 200 से गुणा करेंगे तो 2 दूना 4, तो ये आ गया दोस्तों 400 रुपये। ठीक है भाई, 400 रुपये आएगा इसका। भाइयों ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं 147 में दिया है रीता, राम और रश्मि को 625 रुपये में एक काम करने के लिए नियुक्त किया जाता है। रीता और राम को मिलाकर 17/23 काम करना है। ठीक है, 17/23 का मतलब क्या हुआ दोस्तों? अगर टोटल वर्क 23 यूनिट है तो उसमें से 17 यूनिट किसको करना है? रीता और राम को। ठीक है, रीता प्लस राम, रीता प्लस राम, इसको कितना करना? 17 यूनिट। तो बचा कितना दोस्तों? वो रश्मि को करना है। ठीक है, बचा कितना? टोटल 23 यूनिट है ना, 17 यूनिट तो हो गया है। तो यहाँ से बचा है दोस्तों 6 यूनिट रश्मि को करना है। और इसके लिए कितने रुपए? 625 रुपये का भुगतान हुआ। तो यानी कि 23 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर है? 625 रुपये के बराबर है। ठीक है, और हमसे पूछा रश्मि का कितना है? 6 यूनिट की वैल्यू पूछा है। ठीक है, 6 यूनिट की वैल्यू पूछा, तो 625 और बटे 6, ये कितना आएगा? बटे आ जाएगा मेरे भाई 23। ठीक है, 6 यूनिट की वैल्यू पूछा तो गुणा 6 हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ से अगर हम डिजिटल सम लगाएंगे तो 3 और 2 5, तो ये बन रहा है 5, और ये 6 2 8, 8 5 13, 13 हो रहा है। 13 का 3 और 1 4, 4 की गुणा 6 से होगी तो 6 चौक 24। ठीक है, 24/5, तो 5 4 9, तो ये हो गया 9/5। ठीक है, 9/5 हो गया है। तो 9/5 हो गया, जब इसे डिवाइड करेंगे तो आएगा 1.8। ठीक है, 1.8 आएगा। तो 1.8 किस में दिया है? देखिए दोस्तों, पॉइंट के इधर की अगर हम बात करें तो यहाँ कितना दिया है? 1 दिया है। तो 1 किस में बनना है? ए वाला ऑप्शन दिया है 161.04। तो यहाँ पे पॉइंट के इधर के 1 बन रहा है। देखिए दोस्तों, 6 और 1 7 और 1 8, यहाँ तो 8 बन रहा है। इसका मतलब ये नहीं होगा। बी वाला कितना है? बी वाला है 163.09। तो देखिए दोस्तों, यहाँ से 6 3 9, 9 हो रहा है, तो ये तो 9 तो कैंसिल हो गया। डिजिटल सम से बचा कितना? 1 बचा है। तो पॉइंट के इधर 1 बचा है, तो इसका यही वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, बी वाला। ठीक है भाई, डिजिटल सम लगाएंगे इस तरह से, तो इसका भाइयों बी वाला ऑप्शन सही होगा। आइए मेरे प्यारे भाई, अब हम 148 देखते हैं। 148 में दिया ए अकेला किसी कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकता है, बी उसी कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकता है। ठीक है, ए अकेला किसी कार्य को कितने दिन में कर सकता है दोस्तों? 10 दिन में कर सकता है, और बी अकेला उसी कार्य को कह रहा है कि 15 दिन में पूरा कर सकता है। तो यहाँ से देखेंगे मेरे भाई टोटल वर्क कितना आएगा? तो ये आएगा 30, तो ये 3 और इसकी एफिशिएंसी होगी 2। ठीक है, 2 एफिशिएंसी हो गई। ए और बी उस कार्य को 4800 रुपये में हाथ में लेते हैं, सी की मदद से उस कार्य को 5 दिन में पूरा कर सकते हैं। अब आ गया दोस्तों सी, ए प्लस बी प्लस सी। अब ये सी आ गया यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ से देखिए मेरे भाई, इसको जो है कितना समय लेता है? 5 दिन लेता है। तो ये लेता है दोस्तों 5 दिन। तो इसकी एफिशिएंसी कितना? 6, इसकी होगी 6 एफिशिएंसी तीनों की। ठीक है, और 6 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर दी है? कह रहा है 6 यूनिट
₹4800। तो ये 4800 रुपये हो जाएगा। तो एक यूनिट के वैल्यू क्या आ गए दोस्तों? 800 रुपये। और हमसे पूछा है कि सी को कितनी धनराशि का भुगतान करनी होगी। तो ए प्लस बी को कितना है दोस्तों? एफिशिएंसी 3 और 2 5 यानी कि 5 है। तो सी की कितनी होगी दोस्तों? 1 यूनिट होगी, क्योंकि तीनों की 6 यूनिट है तो सी की 1 यूनिट है। तो 1 यूनिट की वैल्यू ही हमसे पूछा था, जो कि है 800 रुपये। ठीक है भाई, 800 रुपये है। इसका बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। आइए मेरे प्यारे भाई 149 देखते हैं। इसमें दिया है ए अकेला एक कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकता है, जबकि बी अकेला इसे 15 दिनों में कर सकता है। ठीक है भाई, ए अकेला किसी कार्य को 20 दिन में कर सकता है, जबकि बी अकेला इसी कार्य को 15 दिन में कर सकता है। ठीक है, 15 दिनों में समाप्त कर सकता है। बी एक साथ 5 दिनों के लिए कार्य करते हैं। ठीक है, और फिर शेष कार्य को सी द्वारा 2 दिनों में समाप्त कर देता है। उन्हें पूरे कार्य करने के लिए 2400 रुपये का भुगतान हुआ। तो यहाँ से देखिए दोस्तों, टोटल वर्क निकालेंगे तो टोटल वर्क कितना आएगा यहाँ से? ये आएगा 60। ठीक है, 60। तो ये 30 हो गया, 15 चौकू 60। ठीक है, ये 3 हो गया और ये 4 हो गया। तो कह रहा है कि फिर शेष कार्य को अकेले सी द्वारा 2 दिनों में समाप्त कर सकता है। अब देखिए मेरे भाई, यहाँ से क्या हुआ कि 5 दिनों के लिए कार्य करते हैं। वे दोनों क्या करते हैं? ए प्लस बी कितने दिनों के लिए? 5 दिनों के लिए कार्य करते हैं। तो ए प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी? 4 और 3 7। तो 7 से गुणा करेंगे, 7 पंजा 35। 35 काम हो गया। काम कितना बचा दोस्तों? अब यहाँ से सी ने काम पकड़ लिया। ठीक है, काम बचा कितना दोस्तों? 60 में से 35 घटाएंगे तो ये काम बचेगा 25। अब सी क्या कर रहा है? कह रहा है कि सी 2 दिनों में समाप्त कर देता है। अब सी को कितना समय लगा? 2 डेज, 2 दिन लगे। तो इसकी एफिशिएंसी की बात करें तो बटे हम 2 कर देंगे, तो ये आएगी इसकी एफिशिएंसी दोस्तों 12.5। सी की एफिशिएंसी आ गई मेरे भाई 12.5 आ गई है। ठीक है, और फिर दिया हुआ है कि उन्हें पूरे कार्य को समाप्त पूरा करने के लिए 2400 रुपये का भुगतान। ठीक है, अब 2400 रुपये का भुगतान मिलता है। तो एफिशिएंसी देखिए दोस्तों, 4 3 7 और 12.5 ये, तो ये हो जाएगा दोस्तों 19.5। 19.5 यूनिट की वैल्यू है 2400 रुपये। ठीक है, और पूछा है हमसे कि सी और ए के दैनिक वेतन के बीच का अंतर। सी और ए के, ठीक है, सी और ए के, सी का कितना है? 12.5, ए का कितना है? 3। तो यहाँ से 3 घटाएंगे तो ये आएगा 9.5। तो ये पूछा हुआ है। तो ये 2400 और बटे आ जाएगा मेरे भाई 19.5 और गुणा हो जाएगा 9.5। ठीक है, दशमलव से ये दशमलव कैंसिल हो जाएगा और 5 से डिवाइड करेंगे इसे, तो 19 पना 95। ठीक है, और इससे 5 से काटेंगे तो 5 तियाँ 15, 4 5 निम 45। ठीक है, अब इसे डिवाइड करेंगे, 13 तियाँ 39 और 3 से काट रहे हैं तो 8 तियाँ 24, 800 ये हो गया। तो 19 ये हो गया 800 गुणा 19 और बटे 13। ठीक है, अब ये वैल्यू किस में जाएगी दोस्तों? पॉइंट में जाएगी, जो कि किसी ऑप्शन में नहीं दी है ना। तो इसका यही आंसर हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, ऑप्शन इसके गलत दिए हुए हैं तो इसका यही आंसर हो जाएगा दोस्तों। ये बिल्कुल सटीक आंसर है। ठीक है, 149 का। आइए मेरे प्यारे भाई 150 देखते हैं। इसमें दिया है ए एक कार्य को पूरा करने के लिए दे कुल राशि 800 रुपये है। सी इसे अकेले 24 दिनों में कर सकता है। ठीक है भाई, सी अकेले कितने दिन में कर सकता है? 24 दिनों में कर सकता है। और बी इसे अकेले 8 दिनों में कर सकता है। और बी अकेले इसे दोस्तों 8 दिनों में कर सकता है। और ए की सहायता से वे इस कार्य को 3 दिन में पूरा करते हैं। ए प्लस बी और प्लस सी, जब ये तीनों काम करते हैं तो 3 दिन में काम पूरा करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम टोटल वर्क देखेंगे दोस्तों। तो टोटल वर्क आएगा मेरे भाई 24। तो 24 एक 24 और ये 8 3 24 और ये हो जाएगा दोस्तों 8। ठीक है, ये हो गया 8। तो कह रहा है कार्य को पूरा करने में ए को उसके हिस्से के रूप में प्राप्त धन की राशि ज्ञात कीजिए, है ना। ए को उसके हिस्से के रूप में प्राप्त धन की राशि। तो ए यहाँ से देखिए दोस्तों, ए का हमसे पूछा हुआ है। ठीक है, ए का पूछा है
तो देखिए तीनों का कितना है 8 यूनिट है, तो 8 यूनिट किसके बराबर होगा दोस्तों? टोटल राशि कितनी है 800 रुपये। 800 रुपये, तो एक यूनिट की वैल्यू क्या होगी 100 रुपये होगी। ठीक है, और कह रहा है कि ए को उसके हिस्से के रूप में प्राप्त धन की राशि ज्ञात कीजिए। ए को उसके हिस्से के रूप में, तो बी और सी की कितनी है 3 और 1 4, तो ये है दोस्तों 4 यूनिट। तो ए की कितनी होगी, ए की भी 4 यूनिट होगी क्योंकि दोनों कितनी है 8 यूनिट है ना। तो 4 यूनिट की वैल्यू पूछा, तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी है 100, तो ये हो जाएगा दोस्तों 400 रुपये। एक आ गया मेरे भाई 400 रुपये। ठीक है भाइयों, इसका सी वाला ऑप्शन दोस्तों सही हो जाएगा। तो दोस्तों कमेंट में बताना आपको आज का ये सेशन कैसा लगा। और भाइयों जो भी मेरे प्यारे भाई चैनल पर नए हैं तो आप सभी से रिक्वेस्ट है दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना। और मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। हम यहाँ पर आदित्य रंजन सर की कंप्लीट बुक करने वाले हैं, तो आप सभी को तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे, वंदे मातरम।